दोस्तों, सीरियल इश्क जुनूनी के आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जो पूरी कहानी को नई दिशा देने वाला है। गुरु के एक फैसले ने दादी नागेश्वर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। जिस बच्चे को दादी नागेश्वर ने अपनी पूरी संपत्ति का वारिस बनाने का फैसला किया था, उसी बच्चे का अधिकार अब वह खुद अपने हाथों से छीनने पर उतर आती हैं। परिवार में ऐसा तूफान खड़ा हो जाता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। जब दादी नागेश्वर पूरे परिवार के सामने अपने फैसले की बात कर रही होती हैं, तभी जस्मीन वहां खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। दादी के शब्द जस्मीन के दिल पर गहरी चोट करते हैं। उसे लगता है कि उसके बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। गुस्से, दुख और बेबसी में डूबी जस्मीन इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लेती है कि पूरा परिवार हिल जाता है। वह आत्महत्या करने की सोचने लगती है। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाएंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी के दिल में बदले की आग लगातार बढ़ती जा रही है। वह अपने भाई से वादा करती है कि जिस तरह उनके परिवार को दर्द मिला है, उसी तरह वह रूहानी के मायके और उसके ससुराल दोनों की खुशियां छीन लेगी। तेजस्वी कहती है कि जब तक वह रूहानी के दोनों परिवारों को बर्बाद नहीं कर देगी, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसकी नज़रों में असली गुनहगार संदीप नहीं बल्कि रूहानी है। इसी वजह से उसका सारा गुस्सा अब रूहानी पर निकलने वाला है। तेजस्वी की आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदला दिखाई दे रहा है। वह अपने अपमान को भूल नहीं पा रही और अब वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उसके लिए रिश्तों की कोई कीमत नहीं बची। वह सिर्फ अपनी हार का बदला लेना चाहती है और इसके लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी सीरियल अपडेट पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई सपोर्ट रूहानी ज़रूर लिखें ताकि रूहानी के लिए आपका प्यार और सपोर्ट हमें भी देखने को मिले। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब गुरु और रूहानी पूरे रीति रिवाज और परिवार की मौजूदगी में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद गुरु अपनी दुल्हन रूहानी को सीधे अपने घर यानी बड़ी कोठी लेकर पहुंच जाता है। उसी समय दूसरी ओर संदीप तेजस्वी को लेकर अपने घर जा रहा होता है। दोनों तरफ माहौल बिल्कुल अलग दिखाई देता है। एक तरफ नई शादी की खुशियां हैं तो दूसरी तरफ बदले की आग। जैसे ही रूहानी बड़ी कोठी के अंदर पहुंचती है, उसकी नजर तेजस्वी पर पड़ती है। तेजस्वी को देखते ही रूहानी के चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। उसे अच्छी तरह पता है कि तेजस्वी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह किसी भी समय कोई बड़ा खेल खेल सकती है। रूहानी को अपने परिवार और अपने रिश्ते दोनों की चिंता सताने लगती है। उधर तेजस्वी भी गुरु को किसी कीमत पर माफ करने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि गुरु ने उसके प्यार और उसके भरोसे के साथ धोखा किया है। यही कारण है कि अब वह गुरु और रूहानी की नई जिंदगी को बर्बाद करने की कसम खा चुकी है। उसके चेहरे पर सिर्फ नफरत और बदले की भावना साफ दिखाई देती है। लेकिन जहां एक तरफ तेजस्वी गुस्से में जल रही है, वहीं दूसरी तरफ कुसुम और जस्मीन बेहद खुश नजर आती हैं। दोनों की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि गुरु और रूहानी हमेशा के लिए एक हो जाएं। आखिरकार उनकी यह इच्छा पूरी हो जाती है और दोनों नई जोड़ी का पूरे दिल से स्वागत करना चाहती हैं। जैसे ही गुरु और रूहानी घर के अंदर कदम रखने वाले होते हैं, कुसुम आरती की थाल लेकर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ती है। पूरे घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। लेकिन तभी दादी नागेश्वर गुस्से में वहां पहुंच जाती हैं। वह कुसुम के हाथ से आरती की थाल छीनकर नीचे फेंक देती हैं। उनकी इस हरकत से पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी नागेश्वर गुस्से में गुरु से कहती हैं कि उसने पूरे परिवार का भरोसा तोड़ा है। वह इस शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। इतना ही नहीं, वह यह भी ऐलान कर देती हैं कि जस्मीन के बच्चे को अब परिवार की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। उन्होंने जो कानूनी कागजात पहले तैयार करवाए थे, अब उन्हें भी मानने से साफ इनकार कर देती हैं। दादी का यह फैसला पूरे परिवार को झकझोर कर रख देता है। हालांकि गुरु अब पहले वाला गुरु नहीं रहा। उसने फैसला कर लिया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वह हर हाल में रूहानी का साथ देगा। वह किसी को भी अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करने की इजाजत नहीं देगा। अब उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी रूहानी की खुशी और उसकी सुरक्षा है। इसी बीच गौतम भी सामने आ जाता है।
वह गुरु से कहता है कि अब तक वह हर चाल सोच समझकर चलता रहा, लेकिन गुरु ने हर बार उसकी चाल को नाकाम कर दिया। इस पर गुरु आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है कि अब गौतम का खेल खत्म हो चुका है और उसके पास यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं बची। गुरु उसे तुरंत वहां से चले जाने के लिए कह देता है, लेकिन गौतम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह बहुत ताकतवर और रसूखदार इंसान है। उसके पास पैसा भी है और पहुंच भी। वह अपने पैसों के दम पर किसी को भी खरीद सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। अब उसने भी तेजस्वी के साथ मिलकर गुरु और रूहानी की जिंदगी तबाह करने की ठान ली है। दूसरी तरफ बेचारा संदीप सबसे बड़ी कुर्बानी देने का फैसला करता है। वह गुरु और रूहानी के रिश्ते को बचाने के लिए खुद तेजस्वी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। बिना किसी को बताए वह चुपचाप मंडप में जाकर बैठ जाता है ताकि हालात और ज्यादा न बिगड़े। उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि गुरु और रूहानी की नई जिंदगी सुरक्षित रह सके। लेकिन यह राज ज्यादा देर तक छिप नहीं पाता। जैसे